हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने लियो ट्रेलर की 11 हिडन डिटेल्स कवर की थी एंड बाकी डिटेल्स मैंने बचा कर रखी थी इसके पार्ट 2 के लिए। वैसे इस वाली वीडियो पर काफी लोगों ने कमेंट किए थे कि रोलेक्स हेरोल्ड दास का बेटा है, तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स के साथ साथ इस बात को भी ब्रेक डाउन करेंगे। सो स्टे ट्यून। नंबर 1। सो ये वाली डिटेल इसके पार्ट 1 में मुझे कवर करनी थी, लेकिन गलती से वो वाला पार्ट मुझसे ट्रिम हो गया था। एनीवेज, यहाँ पर जो ये बंदा दिखाया जाता है, इसको बहुत सारी ऑडियंस रोलेक्स का यंगर वर्जन बता रही थी, बस इसकी स्माइल और आईज को देखकर। अब इस चीज को मैं क्लियर कर दूं, विक्रम, कैथी और लियो ये तीनों मूवी एक ही टाइमलाइन में टेक प्लेस करती हैं, तो इसका मतलब रोलेक्स यहाँ पर ऐसा दिखना चाहिए, ना कि ऐसा। और अगर फिर भी डाउट है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, लियो अपनी बेकरी में इस बंदे को यहाँ पर पीट रहा है और हो सकता है इसको मार ही दे। एंड इसी को मारकर पार्थी यानी लियो इस शहर में फेमस होगा। अब फेमस वाली बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मूवी अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस नोवेल का एडेप्टेशन है एंड इस नोवेल के ऊपर ऑलरेडी एक फिल्म बन चुकी है जो कि 2005 में आई थी। एंड अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस में एक सीन था जिसमें टॉम उन दो किलर्स को मार देता है जो कि डायनर को लूटने के लिए आए थे एंड उसका कोई इंटेंशन भी नहीं था इन्हें मारने का, बस इस बंदी को बचाने के लिए वो इन्हें मार देता है। एंड एक्चुअली में ये जो बंदा था टॉम, उसका रियल नेम था जोई, जो कि एक अंडरवर्ल्ड की दुनिया से था, जो कि अपने भाई के साथ मिलकर काम करता था। क्रिमिनल बैकग्राउंड, बस किसी रीजन की वजह से जोई अपने पास्ट को बुलाकर अपनी फैमिली के साथ इस नए शहर में टॉम के नाम से रह रहा था। एंड ऐसा ही सेम यहाँ पर हो रहा है। शायद पार्थी इस साइको बंदे को इस बेकरी में मारकर यहाँ पर फेमस हो जाएगा। एंड जब हेरोल्ड एंड एंटनी को ये बात न्यूज में मालूम पड़ेगी कि उनका भाई लियो जिंदा है, तब वो यहाँ पर आएंगे उसे कन्विंस करने के लिए। डरो मत, मैं इसकी स्टोरी रिवील नहीं कर रहा, बस थोड़े थोड़े पॉइंट ही क्लियर कर रहा हूँ। वैसे भी लोकेश सर ने बहुत सारा मॉडिफिकेशन किया है एंड अपने स्टाइल से इस मूवी को बनाया है, जो कि कनेक्टेड होगी LCU से। नंबर 2, इस वाली सीन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो नोटिस करोगे एंटोनी का ये सीन अलग अलग टाइम का है, क्योंकि यहाँ पर उसकी शर्ट चेंज हो रही है। एंड यहाँ पर एक और डिटेल नोटिस करने वाली है, यहाँ पर जिसको भी वो मार रहा है, जिस भी टाइम मार रहा है, वो एक ही जगह पर मार रहा है, जो कि आप इस विंडो को देखकर नोटिस कर सकते हो। एंड अगर तुम इस सीन को देखोगे तो नोटिस करोगे ये जगह कोई ब्लैक मैजिक टाइप की है। एंड शायद ऐसा हो सकता है एंटोनी यहाँ पर बलियां चढ़ाता है एंड एंटोनी शायद उन लोगों का यूज करता है जो कि उससे गद्दारी करते हैं। एंड मुझे पता है कि 101% लोगों ने इस डिटेल को नोटिस नहीं किया होगा। नंबर 3, तो मैंने इसके पार्ट 1 में आपको एक डिटेल बताई थी इस हाइना को लेकर कि ये लोग जो भाग रहे हैं वो इस हाइना की वजह से ही भाग रहे हैं, क्योंकि हाइना यहाँ पर इन सब पर हमला कर रहा है। एनीवेज, ये डिटेल मैं बता चुका हूँ, लेकिन इस वाली सीन में मैंने एक और डिटेल को नोटिस किया है। वैसे यहाँ पर आप देखना, जब ये बंदे भाग रहे थे तो इन्हीं में से एक के हाथ में एक बड़ी सी लकड़ी थी एंड ये चीज प्रूव करती है कि हाइना इन्हीं के पीछे पड़ा हुआ था और ये लोग इस लकड़ी से उसे रोक रहे थे। एंड इसी लकड़ी को हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। वैसे पार्ट 1 में इस हाइना को लेकर जो मैंने थियोरी बताई थी, उस पर आप कितना बिलीव करते हो मुझे ये भी बताना। क्या वाकई में ये कोकेन बियर से इंस्पायर्ड है? कमेंट जरूर करना इसको लेकर। नंबर 4, अब इस वाली डिटेल में मैं आपको बताऊंगा अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस के कौन कौन से सीन्स लियो के ट्रेलर में हैं। अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस में जोए टॉम बनकर अपना एक डाइनर चलाता है एंड इसमें लियो पार्थी बनकर अपनी एक चॉकलेट बेकरी चलाता है, या फिर कहीं रेस्टोरेंट चलाता है। यहाँ पर टॉम डाइनर को लूटने आए 2 किलर्स को मारता है एंड इनको मारने के बाद वो न्यूज में फेमस होता है, जिसकी वजह से उसके दुश्मनों और उसके भाई को मालूम पड़ जाता है कि टॉम यानी जोय है कहाँ। एंड इसलिए गैंगस्टर उससे दुश्मनी निकालने के लिए उस पर नजर भी रखते हैं और उस पर अटैक भी करते हैं। एंड ऐसा ही सेम लियो में है। लियो भी इस बंदे को मारेगा या फिर और किसी को, लेकिन वो किसी न किसी को इस बेकरी में मारकर फेमस जरूर होगा, जिसकी वजह से वो मीडिया में वायरल होगा और बाकी गैंगस्टर भी इस पर नजर रखेंगे ये जानने के लिए कि ये पार्थी नहीं बल्कि लियो है, जो कि हेरोल्ड और एंटोनी का भाई है, जो कि सिंडिकेट छोड़कर यहाँ पर रह रहा है। बट अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस में और लियो में कुछ ही सीन सेम है। जैसे जोई का कोई बैकग्राउंड नहीं दिखाया गया कि उसने क्या क्या कांड किए थे, लेकिन लियो में ये सारी मिसिंग चीजें दिखाई जा रही हैं। जैसे एंटोनी और हेरोल्ड लियो के भाई हैं और वो प्रेजेंट टाइम में कर क्या रहे हैं। एंटोनी का लियो की बेकरी में आकर मिलते हुए दिखाया जा रहा है। एंटोनी एंड हेरोल्ड जो हत्याएं कर रहे हैं उनको दिखाया जा रहा है एंड एज वेल एज इनका पास्ट भी दिखाया जा रहा है। अब बताओ, लोकेशन ने इतनी सारी चीजें इसमें ऐड की हैं ताकि ये मूवी प्रॉपर LCU से कनेक्ट हो जाए। अगर आप लोग बोलने वाले हो कि मैं इस मूवी को स्पॉइल कर रहा हूं, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डोंट वरी। तो अगली डिटेल पर बात करें। नंबर 5, अब इस सीन को ध्यान से देखो। इसमें लियो अपनी बेटी के साथ शांति से चेयर पर बैठा हुआ है। दिखने में नॉर्मली सीन दिख रहा होगा, वेल एक्चुअली में यहाँ पर हमें रेफरेंस दिया जा रहा है विक्रम का, जो कि ये सीन है।
लिटरली में गाइस ये डिटेल बहुत बहुत औसम है। नंबर 6, तो इस सीन में जो ये भीड़ है उसके बीच में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसकी पीठ पर किसी ने पंजा मारा है। एंड एक्चुअली में जो ये बंदा है वो लियो है। एंड इसकी सफेद वालों को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये प्रेजेंट का सीन है जहां पर हाइना इन पर अटैक कर रहा है। वेल एक्चुअली में इस पोस्टर में आप देख सकते हो लियो ने व्हाइट शर्ट ही पहनी है इस हाइना के सामने। तो ये सीन हाइना के जस्ट फाइट के बाद का होगा। ओके, तो अब बात करते हैं क्या रोलेक्स हेरोल्ड दास का बेटा है। वेल ये रियलिटी 50-50 है। जो आप लोग बता रहे थे कि हेरोल्ड का वॉकिंग स्टाइल और सिगरेट पीने का स्टाइल रोलेक्स से मैच करता है, तो मे भी ऐसा नहीं है, क्योंकि रोलेक्स का एटीट्यूड, रोलेक्स का स्टाइल इस सिंडिकेट के ज्यादातर गैंगस्टर कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और इस रियलिटी को लेकर मैं 50-50 ही रहूंगा, क्योंकि रोलेक्स का अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। भाई वो बंदा गैंगस्टर का बाप है और ये तो छोटे मोटे गैंगस्टर हैं। सो मैं 50-50 हूँ इस चीज को लेकर। सो ये थी वो बाकी बची हुई डिटेल्स जो कि मैंने इसके पार्ट 1 में कवर नहीं कर पाई थी। और बाकी रही दिल्ली और विक्रम की एंट्री मे बी हो सकती है इसके पोस्ट क्रेडिट में। और अगर बात करें रोलेक्स की, सॉरी रोलेक्स सर, सो होप करो इस बंदे की भी झलक हमें दिख जाए। बाकी आ जा रहा है गणपत का ट्रेलर, उसके लिए भी रेडी रहना।